भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर वे दशरथ नंदन क्यों कहलाए? दोस्तों, भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने YouTube के माध्यम से कई वीडियो देखी होगी जिसमें भगवान राम को दशरथ के पुत्र के रूप में बताया गया है। आपने टीवी पर जो रामायण को देखा होगा, आपने देखा होगा कि श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। लेकिन दोस्तों, आज आप सुन रहे होंगे कि भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे। दोस्तों, हमें भी हमारे माता पिता द्वारा यही बताया गया है कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी नहीं थे। दोस्तों, आपको अजीब लग रहा होगा कि रामायण में श्री राम को राजा दशरथ के पुत्र में बताया गया है, लेकिन आज आप सुन रहे हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम जी नहीं थे। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है और ये कैसे साबित होगा? दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि राम जी राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। साइंस पढ़ने वाले लोग कभी नहीं मानते कि फल खाने से बच्चा पैदा होता है या खीर खाने से बच्चे का जन्म हो सकता है। ये वीडियो विशेष तौर पर उन्हीं के लिए है जो साइंस पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ लिया है। वो लोग यही मानते हैं कि बगैर शारीरिक संबंध के कोई भी महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। रामायण तो आपने भी पढ़ा होगा, उसमें जो बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म खीर के माध्यम से हुआ है। भगवान राम 4 भाई थे और चारों खीर के अंश से पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान राम का जन्म कैसे हुआ और किसने जन्म दिया। लोगों के अनुसार ये कहा जाता है कि राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत बात है। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ संतानहीन राजा नहीं थे, बल्कि उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। वो संतानहीन राजा नहीं थे, वो पुत्रहीन राजा थे। उनको पुत्री तो थी लेकिन पुत्र नहीं था। एक दिन राजा दशरथ शिकार खेलने वन में गए। उन्हें उस वन में एक हिरन दिखाई दिया। वे हिरन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन हिरन मायावी था। हिरन ने राजा से कहा, जिस राजा के पुत्र नहीं होंगे वह राजा मुझे मार नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हिरन ने जो जवाब दिया था उन्होंने वो चौपाई लिखी है। चौपाई है, जिस राजा के सुत न हुई वासे मेरो वध न हुई। ऐसी हिरन की बात को सुनकर महाराज राजा दशरथ को बहुत बुरा लगा और वे जंगल से लौटकर वापस आए और अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और सारी बात वशिष्ठ जी को बताई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, आपके घर में संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है, इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। तब महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव बताइए मुझे क्या करना होगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए और पुत्रेष्ट यज्ञ के कारण आपके घर में एक नहीं बल्कि 4-4 बालक जन्म लेंगे। और यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा करवाया गया और यज्ञ को पूरे विधि विधानुसार प्रारंभ किया गया। यज्ञ के दौरान उस यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हो गए और उनके हाथ में एक कटोरा था और उस कटोरे में खीर थी। तब यज्ञ देवता ने उस खीर से भरे कटोरे को श्रृंगी ऋषि को दे दिया और कहा कि इस कटोरे में अद्भुत दिव्य खीर है और जो स्त्री इस खीर का पान करेगी वह स्त्री गर्भवती हो जाएगी और एक सुंदर बालक को जन्म देगी। इतना कहने के बाद यज्ञ देवता वहां से वापस चले जाते हैं और वही खीर महर्षि श्रृंगी ने राजा दशरथ को दी थी और कहा था कि यह दिव्य खीर है, इस खीर को ले जाकर आप अपनी तीनों रानियों को यह खीर खिला देना। तब राजा दशरथ खीर लेकर वहां से चल दिए और महल में आकर तीनों रानियों को वह खीर खिला दिया था और समय आने पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया था एक ही दिन, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि रामायण में खीर के माध्यम से भगवान राम का जन्म हुआ। इसमें भगवान राम के जन्म में महाराज दशरथ का कोई अंश नहीं था। श्री राम जी का जन्म संबंध क्रिया द्वारा नहीं हुआ था। तो फिर भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र कैसे हो गए? अब आप सोच रहे होंगे कि रामायण में बताया गया है कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। दोस्तों, बात जरा ध्यान से सुने तो तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, भगवान राम माता कौशल्या द्वारा जन्मे थे। कहना तो ये चाहिए कि राम जी कौशल्या के थे, लेकिन महाराज दशरथ के क्यों बताए गए? तो आपको बता दें, नारी जाति ने अपने नाम का सबसे बड़ा त्याग किया है, ये शास्त्र कहते हैं। सामाजिक बात आपको बता दे कि किसी के घर में कोई बालक का जन्म होता है
तो आपने देखा होगा जो संतान को जन्म देने वाली माँ है उसका नाम नहीं आएगा, बल्कि उस बालक के पिता का नाम सामने आएगा। ये सामाजिक बात है। दोस्तों, अब शास्त्रों की बात करें तो नारी जाति के नाम का बहुत बड़ा त्याग है। बच्चे के नाम के साथ नारी का नाम नहीं आता, बल्कि बच्चे के पिता का नाम ही आता है। जब कहीं बच्चा पैदा होता है तो यही कहा जाता है कि फलाने भाई के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया है। नारी का कोई नाम नहीं आता है, तो ये नारी के स्वयं के नाम का बहुत बड़ा त्याग है और इसी वजह से उनके बच्चों का नाम उनके पतियों से जोड़ा जाता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र थे या नहीं थे, लेकिन हकीकत तो यही है जो साइंस के लोग कहते हैं कि बगैर शारीरिक संबंध के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो उनके हिसाब से हम आपको बता दें, भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने माता कौशल्या द्वारा जन्म लिया था, इसलिए वे माता कौशल्या के पुत्र हुए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि रामायण में माता सीता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही राजा जनक की पुत्री थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया गया है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी नहीं थे। इसमें जो थोड़ा लॉजिक है वो हमने आपको समझाकर बता दिया है कि उस अद्भुत दिव्य खीर के अंश से भगवान राम का जन्म हुआ था। आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि भगवान श्री राम जो कि माता कौशल्या द्वारा जन्मे थे। इसमें हमने आपको वीडियो के बीच में सामाजिक तौर पर इसका लॉजिक समझाकर बताया है। इसी वजह से राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी कहलाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि खीर खाने से क्या किसी बच्चे का जन्म हो सकता है? तो इसके लिए हम आपको बता दें कि भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा को आज तक किसी ने परख नहीं पाया है। भगवान की शक्ति पहले भी थी और आज भी है। संसार में भगवान पहले भी थे और आज भी है। आगे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इस विषय में कोई भी जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।